अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। अपनी रहमतों के साए इसी तरह आप पर बरसाते रहे, आपके बच्चों पर आपका साया भी कायम रहे और पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। और पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर दे, और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को मेरी तो यही दुआ है कि हदायत दे, क्योंकि अपने हैं, भटके हुए हैं लेकिन हैं तो अपने। मैं आई डोंट नो, कुछ लोग समझते हैं कि इंतहाई सख्ती के साथ, और वो शायद ठीक भी समझते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों का इलाज सिवाय सख्ती के कुछ नहीं होता। बट मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हदायत दे इन भटके हुए लोगों को। एक लाइन से शुरू करते हैं कि आप जिस घर में रह रहे हों, जिस घर में आप खा रहे हों, जिस घर में आप पी रहे हों, और आपके उस घर के कुछ लोगों से, बड़ों से कोई मसाइल हों, तो आप उस घर की ही जिसे पंजाबी च नींह कहते हैं ना, अगर उसी को खोदने शुरू कर देंगे तो जब घर वो गिरेगा उसमें आपके भी बच्चे होंगे, उसके आपका भी सारा सारो सामान पड़ा होगा। तो नुकसान सिर्फ उनका स्पेशल नहीं होगा कि घर के कुछ हिस्से उन्हीं लोगों पर नहीं गिरेंगे जिनके आपके साथ मसाइल हैं। तो वो जब घर गिरेगा तो उसमें सभी गिरेंगे। बस यही लाइन थी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और एक चीज़ जो करने वाली होती है वो होती है आपकी राय का इजहार, उसका ज़रूर किया करें ताकि हमें आपसे ज़्यादा सीखने को मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले अज़हर जवेद साहब की जो लंदन में उन्होंने कल ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, स्टोरी दी है, उसी से शुरू करते हैं कि इंग्लैंड में इंडियंस ने, अब उन्होंने लफ्ज़ इंडियन बोला है तो इंडियंस पे वो कह रहे हैं कि इंडियंस ने 1 मिलियन पाउंड जो है वो मुहस्स किया है इस वक्त जो पाकिस्तान में जो डिजिटल दहशतगर्द कैंपेन चला रहे हैं। क्योंकि डिजिटल दहशतगर्द जो हैं इस वक्त जब ज़ाहिर है, जब ग्राउंड पर पार्टी ने शिकस्त खाई, ग्राउंड पर पार्टी मुकाबला ना कर सकी, ग्राउंड पर पार्टी अपने लोगों को ना निकाल सकी, तो फिर उन्होंने जो किया था वो आपके सामने है। भागने के साथ साथ जब उनकी इज़्ज़त बचाना मुश्किल होगी तो फिर उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च कर दी। वो कैंपेन थी कि लाशें, कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर शहीद किया है जिसका कोई सबूत नहीं है, जो कि एक 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 झूठ का पलंदा इसलिए कहा जा रहा है। ज़ाहिर है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी नज़र आता, हम भी उस पर बात करते। मैं बार बार कहता हूँ अपने हर वीलॉग में, मैं इस बात पर बिल्कुल अटल कायम हूँ कि एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। लेकिन ये जो फितने होते हैं, लेकिन ये जो अपने ही मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे होते हैं, जो अपने ही मुल्क की अदालतों का भी एहतराम नहीं करते, उनके मना करने के बावजूद ये सब कुछ करते हैं, वहाँ पे फोर्सेस के पास चॉइस क्या रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद डीआईजी साहब और दूसरे तमाम लोग उस वक्त फरमा रहे थे कि हमारी फोर्सेस निहत्ती हैं, और उनके जो सामने खड़े हैं शरपसंद, वो अपनी बंदूकों के साथ हमलावर हैं इस्लामाबाद पर। बट एनी हाउ, अब इस लंदन से जो खबर है वो ये है कि इस वक्त इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक कर चुके हैं, उनके उनके बैक साइड पर आकर खड़े हो गए हैं। आपको पता है, पहले भी जब इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम है कि उनकी जो फंडिंग होती है वो इंडियंस और आई डोंट नो कौन कौन सी नेशंस को मिलाकर कहते हैं साबित शुदा है, तो अभी भी इंडियन जो हैं वो पीछे आकर खड़े हो गए हैं कि उनका वो है ना मेजर एक जो वीलॉगर्स है इंडियन आर्मी का निकाला हुआ, वो क्या कहता है कि हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो 70 साल में वो नहीं कर सके, हमारे अरबों रुपया नहीं कर सका, हमारी फ़ौज नहीं कर सकी जो अकेले इमरान खान ने किया है। और वो बात तो किसी हद तक ठीक ही करता है। आपकी फोर्सेस को इंडिया तो कभी शिकस्त ना दे सका, लेकिन इमरान खान साहब के कंधे पे रखकर जो बंदूक चलाई जा रही है उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इंडियन अब क्यों खड़े हो गए हैं? देखें, कब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तब से कहा जा रहा है कि ये जो चैम्पियन ट्रॉफी है ये रोकनी है हर हाल में हिंदुस्तान ने, और पाकिस्तान नहीं आना। तो अब तो नज़र आ रहा है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह पाकिस्तान में हालात पैदा किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसार की तरफ से, वो ये ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडियंस 1 मिलियन पाउंड क्यों देंगे? पाकिस्तान में इस वक्त जो एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी रियासत, एंटी अवाम, एंटी हुकूमत जो एक कैंपेन चल रही है, जिसको पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान के फोर्सेस को, पाकिस्तान की हुकूमत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा है? इंडियन। अज़हर जवेद साहब ने बताया है। अब क्यों खड़े हैं? वाज़ेह मकसद आप लोगों के पास है।
रियासत को कामयाब नहीं होने देना। रियासत क्या कामयाब हो रही है वो भी सब कुछ आपके सामने है। आज के दिन में 1 लाख क्रॉस करने की जो नवीद है वो तो काफ़ी दिनों से हमें सुनाई दे रही थी स्टॉक मार्केट की तरफ से, लेकिन अब दूसरी तरफ आपको एक चीज़ और भी सुनाई दे रही है। वो क्या सुनाई दे रही है कि 1,02,000 समथिंग से क्रॉस कर गई है। ये है वो तरक्की, ये है वो आगे की तरफ चलता हुआ पाकिस्तान जो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। ना 2013-14 में बर्दाश्त हुआ, 16-17 में ना बर्दाश्त हुआ, अभी ना 2024 में बर्दाश्त हो रहा है। और इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इससे देखें, हुसैन हक्कानी साहब का वो जो ट्वीट था, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, कि अगर कोई और मुल्क होता और उसकी स्टॉक मार्केट इतनी मजबूत हो रही होती तो उस मुल्क के लोग ज़राए तलाश कर रहे होते कि किन ज़राए से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सके और पैसे कमाए जा रहे हो। लेकिन एक जंगजू कौम को इस तरफ राग़िब करना और उनको बताना और उनको साबित करना कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, कितना मुश्किल तरीन काम है। और मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर कोई और मुल्क होता और वहाँ पर इतने मुस्बत इशारे जा रहे होते, एक दफ़ा फिर दुनिया जो है वो एक तबाह जिसकी इकॉनमी तबाह थी, उसको उसके साथ खड़ा होने में, वहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के पाकिस्तान में 565 रीज़न्स हैं, सिवाय एक कि यहाँ पर जो अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पे, अगर उससे जान छूट जाए, लेकिन नहीं छूट रही। बार बार कहा जा रहा है, मैं खुद इसका बहुत बड़ा हामी हूँ कि इमरान खान साहब ये लड़ाई झगड़ों को छोड़ें, पार्लियामेंट में जाकर बैठें, उनके नुमाइंदे हैं, अच्छी भली तादाद है, तगड़ी अपोजिशन की जमात है, अच्छी अपोजिशन करें, 3-4 साल इंतज़ार करें, ये हुकूमत नाकाम होगी और फिर आएँ वो अवाम के पास, बताएं उनको कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया था और इस हुकूमत ने कितनी इकॉनमी तबाह की, कितना मुल्क तबाह किया, और लोगों से वोट लें। लोग इमरान खान के बकौल तो 95% पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, तो फिर क्या मसला है अगर। और हाँ, 5 साल में करने वाला काम क्या है, अदालती निज़ाम मजबूत करें, अपोजिशन की जिम्मेदारी करते हुए अदालती निज़ाम को मजबूत करें, ताकि कल को जब इलेक्शन हो तो ये जो मसाइल नज़र आ रहे हैं ये नज़र ना आए। खान साहबा ने अगर अपने दौरे हुकूमत में 3-3.5 साल में अदालती निज़ाम मजबूत किया होता तो उनको 2024 के इलेक्शन में ये मसाइल जो वो समझते हैं उनको ना होते। तो अब वो अपोजिशन में और किरदार अदा करें, जाएं और रोल अदा करें, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, एक चीज़ और जो टास्क फोर्स बनी है जी, टास्क फोर्स में जी इस वक्त कोई 10 के करीब मेंबर्स हैं, जिसमें तकरीबन तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज भी उसमें हैं, वज़ीर इत्तलात भी उसमें हैं, साइबर क्राइम के विंग के जो हेड हैं वो भी उसमें हैं, MI ISI। और ये बड़ा सख्त देखें, अगर फ़र्ज़ किया है कि हिंदुस्तानी भी मिल गए हैं, इसराइली भी मिल गए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम वो फैक्टर मिल गए हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, और उनके साथ ज़ाहिर है अंदरून देखें, बग़ैर अंदर से मिले हुए, रात को हम लोग एक यूट्यूब पर एक देख रहे थे नेशनल ज्योग्राफी चैनल, जिसमें एयरपोर्ट पर जो स्मगलिंग होकर आती है, ड्रग्स, पैसे, उन पर देख रहे थे। तो वो जो दोस्त साथ बैठे हुए थे कह रहे थे कि चौधरी साहब एक गल तो कन्फर्म है, बाहरों जो भी आना है अंदर एयरपोर्ट दे विच जदों तक कोई मिलिया नहीं होएगा नहीं आ सकता है, और अगर आएगा तो पकड़ा जाएगा। 90% चांस तो पकड़े जाने के हैं, चाहे वो जहाँ भी छुपा के लेके आए। तो अब जब अंदर वाले भी साथ मिल गए हैं उन ताकतों के साथ जो ताकतें कभी पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए ये जो टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है, अब वो लोग देखेंगे कि कौन है ऐसे लोग जो फेक न्यूज़, जो फेक डिसइंफॉर्मेशन और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने घरों में, अपने कंप्यूटरों पर, अपने गली मोहल्लों में बैठ के साजिशें कर रहे हैं। देखें, मैं कल एक MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं उनका नाम स्किप कर रहा हूँ, उनकी कल ट्वीट थी, अब समझ आई कि बलोचों ने असला क्यों उठाया था। ये हैं वो लोग जिनको टास्क फोर्स को पकड़ना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं, लोगों की जहन साजी कर रहे हैं, लोगों को अपनी रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ आप एक झूठा प्रोपोगंडा फैला कर। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर वो सियासी तौर पर नाकाम हो गए थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा हमला कर लेते, फिर हमला करते, फिर हमला करते। लेकिन उन्होंने हमला नाकाम होने के बाद अपनी घर की लड़ाई जो उनकी चल रही थी, जिसमें बुशरा बीबी गालियाँ निकाल रही थी, उसको कवर करने के लिए लाशों का। अब देखें, उनसे पंजाब कॉलेज में वो जो बच्ची थी जिसके ऊपर हमला हुआ था, उसके बारे में जब पूछते थे तो क्या जवाब मिलता था, किसी को नहीं पता था कि वो बच्ची कहाँ रहती है, उस बच्ची का नाम क्या है, उसके साथ जो ज्यादती हुई है, जो चौकीदार ने की है, कहाँ पर की, किसी को नहीं पता। हर किसी की इन्फॉर्मेशन क्या थी, इमरान रियाज की बेगम और इस तरह के यूट्यूबर जो उस वक्त भी SOC के, आपको याद होगा कि किसी तरह नाकाम, अगर इनके लोग नहीं निकल रहे तो स्टूडेंटों को निकाल दें। अब इसी तरह ये किया जा रहा है कि हर तरफ से लाशें लाशें और लाशें।
بھائی خدا نہ کرے منہ میں خاک اگر کہیں ایسا واقعہ ہے تو وہ یہ بتائیں اس 4 دن میں لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز بنی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب اتنی بڑی آمنے سامنے سے وہ بتا رہے ہیں جی سامنے سے فائرنگ ہوگی، ایجنسیز نے اتنا بندہ مار دیا. اب دیکھیں وہ 400 سے گھٹتے 278، 278 سے 250، 120، 50، 70، اب 12 پہ تعداد پہنچ چکی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بھی ہے تو غلط ہے، ایک بھی ہے تو غلط ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اسلام آباد آپ کا کیپٹل ہے، آپ کو عدالت منع کر رہی ہے، اس بائی لا اسلام آباد پر کسی جلسے جلوس پر پابندی لگی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر وہ جو رینجر کے جوان شہید ہوئے سارا کچھ، تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو کاؤنٹر یہ جو بنی ہے میرے خیال میں ٹاسک بنا ہے یہ، اس پہ پورا اس کو اینڈ تک جانا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے جو شمول ہے. دیکھیں آپ ٹاسک فورس بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی. پیکا وہ جو قانون بنا تھا سائبر کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے ہی دور حکومت میں وہی ایک شاید ہے. اس کے بعد تو کوئی ایسے سائبر ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. جس کو مرضی جو مرضی کر لیں. مطیع اللہ جان پر بھی ان کو جب مقدمہ کرنا پڑا تو کس قسم کا بوگس قسم کا مقدمہ درج کرنا پڑا. اگر اس ملک میں قانون ہوتے جھوٹی خبر پھیلانے اور جھوٹی فیک نیوز کا، تو پھر مطیع اللہ جان اس میں گرفتار ہوتے اور پھر وہ ثبوت دیتے جو وہ اپنے وی لوگز میں کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی قانون نہیں ہے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے، اور انہوں نے ایک دن بعد کے چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے. تو اب یہ جو قوانین ہے یہ بھی تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، سوچا نہیں جا رہا بلکہ وہ جو تبدیل کیے جا رہے ہیں. اس میں کچھ نئی شکیں ڈالی جا رہی ہیں جس پر یہ جو کی بورڈ وارئر گھر بیٹھے ہیں یا دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. انٹرپول بھی یوز ہوگا باہر بیٹھے لوگوں کو پکڑ کر ملک میں لانے، قانون کے دائرے میں سامنے بٹھانے میں ہر وہ چیز ہوگی جو کی جا سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں مضبوطی چلی آئے گی. ہونا چاہیے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں، کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے، کوئی لائک کرتے ہوئے، کوئی ری پوسٹ کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اب دیکھیں اسلام آباد کی سڑک کی خون آلود جو ایک فوٹو شیئر کر کے عمران ریاض 3 دن کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ تو ممالست رکھتی ہے، یہ تو تصوراتی بنائی گئی ہے. لیکن اس تصوراتی تصویر کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دکھ چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں شیئر کر چکے ہیں. DWO لندن جرمنی کا سب سے بڑا جو نیوز چینل ہے وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لگا کر بتا رہا ہے کہ یہ غلط تصویر ہے، یہ اے آئی تصویر ہے. لیکن عمران ریاض اے آئی تصویر سے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام آباد کی سڑکیں نہلا دی گئی ہیں. کیونکہ اس ملک میں اگر کوئی قانون ہوتا، اس ملک میں اگر کوئی سائبر کے فیک نیوز کے بارے میں کوئی قانون ہوتا تو عمران ریاض یہ حرکت نہ کرتا. حالانکہ عمران ریاض جو ہے یہ تکلیفیں سہ چکا ہے، یہ تکلیفیں لے چکا ہے آلریڈی صرف ڈس انفارمیشن کی. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب اس کے ساتھ سارے ہوتے تھے تو وہ جو مرضی کرتا تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیونکہ اس وقت کہتا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے تصویریں دکھائیں، تم لوگوں نے مجھے فائلیں دکھائیں، اب تم لوگوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ میں ٹھیک مان لوں گا. نہیں، ضد میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ضد میں پڑے ہوئے لوگ، یہ ڈالروں کے متلاشی لوگ، یہ ڈالروں کے بھوکے لوگ اس ملک کو، اس گھر کی جو پنجابی پھر وہ کہندے نہیں ہیں، کہندے نہ کھوکھلی کر رہے ہیں. میں پھر یہی کہوں گا کہ شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ گھر ان کے اوپر ہی گرنے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں. اور اس کا جو کمنٹس باکس ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہے، رائے کا اظہار ضرور کریں. اسپیشل دعا کریں، آپ کی دعاؤں کی بڑی اشد ضرورت ہے. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آج آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. اللہ مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، آج کا دن خیر خیریت سے گزرے. یہی آپ سے دعا ہے، درخواست ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.